कंपैरिजन करने वाले हैं तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड से सीखकर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। रोनाल्डो एक लेजेंड है और उन्होंने अपने जीवन में आज से फर्स्ट तक का सफर तय किया है। उनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को है। अगर हम उनकी लाइफ से एक क्वालिटी को भी अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो डेफिनेटली हम भी अपने अपने फील्ड के टॉप खिलाड़ी बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ रोनाल्डो के बारे में वो 10 बातें शेयर करने वाला हूँ जो आज रोनाल्डो को एक लेजेंड बनाती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन 10 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो आपको भी अपने फील्ड का बाप बना सकती है। नंबर 1, एमिंग बिग। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मानना है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले बड़े सपने देखने होंगे, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, क्योंकि हर एक इंसान अपनी सोच से कई गुना बड़ा होता है, लेकिन असल में वह अपने बारे में उतना ही जानता है जितना कि वह कर सकता है। जब आपके एम आए होंगे तब आप बड़े एक्शन लेने के लिए प्रेरित होंगे और अपनी लिमिट्स और कंफर्ट जोन को पार कर पाएंगे। रोनाल्डो का बचपन गरीबी और तंग गलियों के बीच गुजरा था, लेकिन उनके एम इतने सकड़े नहीं थे। आर्थिक स्थिति और परिवार की स्थिति बहुत दयनीय होने के बावजूद भी रोनाल्डो को निशाना दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉलर बनने का था और इसी चीज ने उन्हें बाकी सभी चीजों से लड़ने और आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत और प्रेरणा दी। इसलिए शुरुआत भले ही जमीन से करिए, लेकिन सपने बड़े रखिए और अपने एक्शन पर भी उतना ही विश्वास रखिए, तभी आप बड़े से बड़े अपनी औकात से बाहर के सपनों को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। याद रखिएगा कि यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो अबाउट योरसेल्फ। नंबर 2, स्टे हंग्री। रोनाल्डो हमेशा खुद को बेहतर बनाने और नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनके लिए हर जीत एक नई शुरुआत है, हर गोल सिर्फ एक और कदम है आगे बढ़ने के लिए। यही भूख उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और उन्हें हर बार एक नई एनर्जी के साथ फील्ड पर लौटने के लिए प्रेरित करती है। उनके करियर में एक खास बात यह रही है कि उन्होंने कभी संतोष से रुकने का नाम नहीं लिया। चाहे वो कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, रोनाल्डो हमेशा आगे बढ़ने के भूखे होते हैं। जैसा कि हम लोग सफलता पाने के बाद अपने एफर्ट और स्ट्रगल को कम करना चाहते हैं और कई हद तक अपने टारगेट और सक्सेस से सेटिस्फाइड भी हो जाते हैं, लेकिन रोनाल्डो को ये मंजूर नहीं है। उनके अंदर एक भूख हमेशा बनी रहती है, हर बार बेहतर बनने की, कुछ बड़ा करने की, और यही चीज हमें अपने करियर में, अपने वर्क में, अपने पैशन में इंप्लीमेंट करनी है अगर हमें भी अपने फील्ड में टॉप लेवल को अचीव करना है तो। इसलिए इस दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर और विजनरी लीडर्स में से एक स्टीव जॉब ने एक सक्सीड होने का मंत्र दिया था कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। चाहे जो सिचुएशन हो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। नंबर 4, कमिट टू हार्ड वर्क। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता में सबसे पहली चीज कड़ी मेहनत और वर्क एथिक है। छोटी उम्र से ही वे फुटबॉल का अभ्यास करने में कई घंटे बिताते थे। उन्होंने केवल अपने नेचुरल टैलेंट पर भरोसा नहीं किया, बल्कि लगातार इंप्रूवमेंट्स के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। चाहे वे उनके लिए रनिंग ड्रिल्स हो, अपने फिटनेस पर काम करना हो या अपने गेम को बारीकी से एनालाइज करना हो, रोनाल्डो ने हमेशा अपना दी बेस्ट दिया है। हिज कमिटमेंट मींस ही ऑलवेज पुशेस हिमसेल्फ टू बी बेटर व्हेन थिंग्स गो हार्ड। रोनाल्डो का कड़ी मेहनत के प्रति यह समर्पण हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये कड़ी मेहनत का दूसरा नाम भी है। If you work hard and stay focused on your goals, we can achieve everything that we want in our life. Number 5, pain as motivation. रोनाल्डो की लाइफ को अगर आप शुरुआत से देखो तो संघर्ष और चुनौतियों ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा है। उनको समय समय पर डिसअपॉइंटमेंट और पेन का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं और सबको चुनौती देते हैं। आज इस उम्र में भी वे अनस्टॉपेबल है, क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया है। वो कहते हैं कि पेन हमें सिखाता है कि हम कहाँ कमजोर हैं, ताकि हम वहाँ और मजबूत बन सके। यही उनकी मेंटल टफनेस का संकेत है। When you get into a tight place and everything goes against you, never give up, for that is just the place and time that the tide will turn. हमें सीखना है कि कठिन वक्त में भी खुद को मजबूत कैसे बनाए रखना है। नंबर 6, learn fast and act fast. Ronaldo is a professional player and their all personal and professional work are aligned professionally. He is the best learner. वे सीखने में सबसे फास्ट खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने बहुत ही जल्दी कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद मल्टी लैंग्वेजेस को सीख लिया था। वो हर दिन अपने ही एक्शन पर नजर गड़ाए रखते हैं ताकि वो अपने खेल की बारीकियों को समझकर उनमें बहुत ही छोटे छोटे सुधार कर सके। इसलिए उन्होंने फुटबॉल खेल में कई नए नए शॉट्स और तकनीकों का इजाद किया था। आज भी रोनाल्डो सीखने में और एक्ट करने में उतनी ही फुर्ती दिखाते हैं जितनी कि वे अपनी यंग एज में दिखा सकते थे। इसलिए अपनी जिंदगी में सीखने और एक्शन लेने में सबसे आगे रहिए, फिर देखिएगा कि आपको बीट कर सके हर किसी की बस की बात नहीं होगी। नंबर 7, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड क्रिटिसिज्म। जब रोनाल्डो ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई बार उनकी खेल शैली को आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन रोनाल्डो ने इन आलोचनाओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इनसे सीखा और खुद को हर बार बेहतर बनाया। रोनाल्डो का सफर जितना सफलताओं से भरा था, उतना ही संघर्ष और आलोचनाओं से भी भरा हुआ था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे असफलताओं और आलोचनाओं को अपनी ताकत बनाया जा सकता है। नंबर 8, मेंटल ट्रिगर्स। रोनाल्डो ने अपने दिमाग में कुछ पैटर्न बनाए हुए हैं जो उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। उनके अंदर एक विनर की आवाज होती है जिसे वह हर रोज सुनते हैं।
वो आवाज कुछ इस तरह की होती है, क्रिस्टियानो यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट। जैसा कि ग्रेट राइटर नेपोलियन हिल कहते हैं कि व्हाट द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आपको मोटिवेशन बाहर नहीं है बल्कि आपके अंदर ही है, इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने अंदर की मोटिवेशन को खोजो। नंबर 9, विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग में जीतना। रोनाल्डो हर मैच से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं कि वे मैदान में गोल कर रहे हैं, उनका नाम का शोर मैदान में चल रहा है। यह एक मेंटल प्रिपरेशन है जो उन्हें अपने फील्ड में मेंटली सही डिसीजन लेने, खुद के सेल्फ बिलीव को बनाए रखने में हेल्प करती है। इसके बारे में विराट कोहली ने भी बात की थी कि कैसे वे विजुअलाइजेशन के जरिए एक बड़े मैच से पहले खुद को तैयार करते हैं। अगर आपके लक्ष्य बड़े होते हैं तो आपको इस कदर की तैयारी तो करनी ही होगी। नंबर 10, सेल्फ मेड स्टैंडर्ड्स। रोनाल्डो की सफलता का राज है कि वे खुद के लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करते। उनके अनुसार जब तक आप अपनी खुद की कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो आपकी जीत अधूरी है। उनकी इस सोच में वो गहराई है जो हेनरी डेविड थोरो की इस कोट में मिलती है कि गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम, लिव द लाइफ यू हैव। तो दोस्तों ये 10 बातें थी जो रोनाल्डो को अपने फील्ड में प्रो बनाती है, अपने फील्ड का बाप बनाती है। वैसे रोनाल्डो हिस्ट्री की वो बुक है जिसे इतने कम समय में पढ़ना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैंने अपने नजरिए से उनके 10 लेसन्स को जो हम लोग सीख सकते हैं उनको मैंने अपनी रिसर्च और स्टडी द्वारा आप तक लाने की कोशिश की है, जो मैं खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और जो आपको भी अपने फील्ड का बेस्ट बना सकती हैं। इन 10 पॉइंट में से कोई एक क्वालिटी भी अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने फील्ड में सबसे बेस्ट करते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो रोनाल्डो कहते हैं ना कि द बेस्ट प्लेयर ऑलवेज फॉलो द बेस्ट। अगर आप अपने बेस्ट से लर्न करोगे तो आप उतना ही बेस्ट दे पाओगे। दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप CR7 के ट्रू फैन होने का परिमाण देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में CR7 लिखना न भूले। मैं CS राउत फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।